हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कल के दिन हमें निफ्टी 50 में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं, मार्केट किस तरीके से मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। सारी चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे कि कल आपको बताया गया था, ये वाला जोन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रीज़न क्या बताया गया था कि हमें यहाँ पे 1 नवंबर को भी सपोर्ट देखने को मिला है और 2 नवंबर को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया हुआ है और अभी सपोर्ट जोन के मार्केट नज़दीक है। ये तो मार्केट यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करेगा। अगर बाउंस लेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको पहले ही एक गैप डाउन ओपनिंग मिल गई और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। और उस हिसाब से आप देखेंगे जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यानी कि जो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, वहां पे भी मार्केट 31 को एक इंपॉर्टेंट जोन बना चुका है। पहले तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, ब्रेकआउट मिलने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला है। अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरता तो लॉजिक के हिसाब से 31 का जो डे लो हो जाता, ये हमारे लिए सीधा सीधा टारगेट हो जाता। लेकिन मार्केट ने यहीं से ऊपर की तरफ चलना को शुरुआत किया, तो यहां से पॉसिबिलिटी निकल के आती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। साथ ही साथ मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है और मार्केट ने उस गैप को भी फिल किया और फिर से वहीं पे रेजिस्टेंस दिखाया जहां पे हमें सेकंड को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला है। उसी जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और उसके बाद फिर हमें गिरावट देखने को मिली और फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल रहा, ये 18,000 इंपॉर्टेंट लेवल रहा। ये तो मैंने आपको बता दिया मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया, लेकिन कल को हमें किस बेस पे ट्रेडिंग करना है वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब अपनी आंखें खुली रखना और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मार्केट एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ हमें साफ साफ सपोर्ट देखने को मिल रहा है और मार्केट इस रेंज में घूमता हुआ नैरो भी होता जा रहा है। हमारे लिए फायदेमंद है जितना नैरो होता जाएगा। अगर मार्केट इसी जोन में बना रहा, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे काफी नैरो हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट इस सिचुएशन पे आपको एक साइडवेज मोमेंटम दे देगा और साइडवेज मोमेंटम को मैं हमेशा कहता हूं आपको अवॉइड करना है जब तक कि आपके पास सफिशिएंट पैसा ना हो कि आप ऑप्शन राइटिंग कर सके। क्लियर है यहां तक? अब हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है वो चीजें समझो। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, तो सीधे सीधे थर्ड का जो डे हाई है ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा। यानी कि 18,100 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर आप सीधे सीधे देखेंगे इस जोन में मार्केट के लिए आपके लिए मार्केट रेजिस्टेंस बनाएगा, या फिर आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं 18,200 का जो ये जोन है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। या फिर सीधे शब्दों में समझे, जो 1 नवंबर का डे हाई है या 2 नवंबर का डे हाई है, उस जोन में आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर है जो मैंने समझाने की कोशिश की है। किस सिचुएशन पे? ब्रेकआउट की सिचुएशन पे मैंने आपको 2 टारगेट बताए हैं, दोनों पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उस सिचुएशन पे आपको इंतजार करना है कि मार्केट अपने यानी कि थर्ड का आज के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिले। इस सिचुएशन पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपको डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, उस सिचुएशन पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। या फिर आप यहीं से फ्लैट ओपन हुआ और आपको ये लग रहा है कि मार्केट में नेगेटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, उस सिचुएशन पे अगर आप टारगेट लेते हैं तो जो थर्ड का डे लो है यही आपके लिए पहला टारगेट बन जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, फिर जो 31 का डे लो है ये आपके लिए दूसरे टारगेट के रूप में काम कर सकता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है? अभी बहुत कुछ मार्केट में दिखाई दे रहा है, अभी हम उसे भी समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कल आपको एक और चीज एक्सप्लेन की गई थी। कल मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था? इन 2 कैंडलस्टिक, जो ये 2 कैंडल दिखाई दे रही है जो कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रही है, इससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया था। अप ट्रेंड
फिर आपको एक बुलिश कैंडल, फिर एक बेयरिश कैंडल, फिर गैप डाउन ओपनिंग, इस तरह की सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। और ये सिचुएशन हमें किस कंडीशन पे दिखाई देती है, यहां पे ध्यान से समझो। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये मैं वेबसाइट पे बता रहा हूं, वेबसाइट पे जाके आप देख लेना, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहां पे आप साफ साफ देखेंगे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, फिर एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, फिर गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है, फिर बेयरिश कैंडल दिखाई दे रही है, फिर गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है। सेम ही चीजें आपको यहां पे भी देखने को मिली है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, फिर आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है, फिर आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, फिर आप देखेंगे एक गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है, फिर एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, फिर आप क्या देखेंगे, आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है आज। यानी कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। इसलिए आपको पढ़ना है, इसमें एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, इन तीनों चीजें के बारे में पढ़ना है। और ये पता कहां से लगेगा, ये वेबसाइट से पता लगेगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको सीधा जाना है, कैटेगरीज में जाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे 13th वाले एपिसोड को आपको पढ़ना है। इसी के अंदर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, जाइए। अगर नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप नॉलेज के लिए इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,100 पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको एक्सप्लेन किया है, और जब हमने ये वाला पैटर्न डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप देखेंगे आज के दिन भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। कल के दिन भी पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस दिखाया, और 1 नवंबर को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,200 पे आपको अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसका भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। इसी पैटर्न में क्या था, यहां पे आप देख सकते हैं 1 और 2 नवंबर का डे हाई भी इसी जोन में लाई कर रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहे हैं 17,950 पे नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है इसी जोन में हुई है, और यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है। आप 31 को देखेंगे, पहले आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद एक बेहतरीन सपोर्ट यहां पे आपको देखने को मिला, और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहेगा अगर नेगेटिव मोमेंटम आया। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो आपको उस सिचुएशन पे थर्ड का डेलो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए यहां पे डेलो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। इस सिचुएशन पे जो अगला सपोर्ट बन रहा है ये 17,850 पे आपका अगला सपोर्ट यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे 28 सितंबर में आपको यहां पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है, या फिर 28 सितंबर का डे हाई भी इसी जोन में आपको लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक नजर हम डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे, नहीं ऑप्शन चेन पे बाद में डालेंगे, पहले नो ट्रेडिंग जोन समझ लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,105, जो कि आप देखेंगे आज का यानी कि थर्ड का डे हाई भी है। वहीं पे नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,998, मेनली मैंने इस लेवल को कवर किया है 18,000 वाले लेवल को। यानी कि मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट को 18,000 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा केस में, जो ये पहला इंपॉर्टेंट केस है। क्योंकि ब्रेकडाउन देने की आज भी कोशिश की है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट वापस आया, रीटेस्ट करने आया, इसी लेवल में आपको सपोर्ट देखने को मिला, तो उस हिसाब से एज ए सपोर्ट ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर देगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तभी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो जो 1 और 2 नवंबर का जो डे हाई है इस जोन में आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, फिर 18,000
200 के जोन में दिखाई दे सकता है आपको। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला है, जो 3 नवंबर का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 31 के डे लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिवट पॉइंट की तरफ। पिवट पॉइंट में अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,103 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,153 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,183 पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर आपको निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,973 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,930 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,854 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 10 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 25.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 18,300, जहां पे आपको 26.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 18,000 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस सपोर्ट यहाँ पे आप देखेंगे 44.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,900, जहां पे आपको 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।